To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it the board. And we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the governance of Gaza at all. इसराइल ने गजा से मुतालिक अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा है कि मंसूबे में गजा से इसराइली फौज की मरहलावार वापसी भी शामिल है। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनी और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैनुल-अक़वामी इदारा जंग के बाद गजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर भी बोर्ड के रुकन होंगे। दीगर नाम जल्द जारी किए जाएंगे। नई इंतजामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि हमास ने मुआहदा तस्लीम कर लिया तो फौरी यरगमाली रिहा करने होंगे। मुआहदा कबूल ना किया तो नेतन्याहू जो चाहे करें। उम्मीद है ईरान एक दिन इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनेगा। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. अमरीकी सदर ने कहा है कि अमन मुआहदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर उनके साथ हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक गजा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। यूरोपीय सरबराह हैरान थे, पूछ रहे थे क्या वाकई ऐसा हो रहा है। गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजवज़ा 20 नकात की तफसील सामने आ गई। मुआहदा होने के बाद 48 घंटों में गजा से यरगमालियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास के गैर मुसल्लह होने और गजा की इंतज़ामिया में हमास का कोई किरदार न होने, गजा से जबरी इनखला न करवाने, इसराइली हमले रोकने की तजवीज़ भी शामिल है। गजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। गजा के मकबूजा इलाके छोड़ने और दोबारा कब्जा न करने का इसराइली वादा और इसराइल की तरफ से कतर पर कोई और हमला न करने की यकीन दहानी मुजवज़ा नकात में शामिल है। ट्रंप के इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि खित्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपा अमन सियासी इस्तेहकाम और खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी होगा। कतरी वज़ीर आज़म और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास को 20 नकाती मुजवज़ा अमन मंसूबा दे दिया। हमास ने कहा है कि जायजे के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। इस्लामी जहाद के सरबराह ने अमरीकी मंसूबे को खित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमास ने मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। मंसूबा जंग के खात्मे से मुतालिक इसराइल के उसूलों से मुताबिकत रखता है। मुआहदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। गजा अमन मुआहदे के लिए अमरीका से ताउन को तैयार है। अरब इस्लामी वज़रा ख़ारजा का मुश्तरका बयान। सऊदी अरब, उर्दन, UAE, कतर और मिस्र के वज़रा ख़ारजा का गजा जंग के खात्मे के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने और नफाज यकीनी बनाने के लिए ताउन को तैयार है। बरतानिया, इटली और फ्रांसीसी सदर और फ़लस्तीन अथॉरिटी का अमरीकी अमन मंसूबे का खैर मकदम।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मनसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में नई सिफारती राहें भी खुल रही हैं। पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। खबरदार किया कि इसराइल का E1 बस्ती मनसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। मशरक़ी मकबूजा बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन से काटने और मगरबी किनारे की जोग्राफियाई वहदत को ख़त्म करने की ये कोशिश बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से दोहा हमले पर मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान को फ़ोन किया और उनसे कुछ मिनट बात की। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म ने वादा किया कि कतर की खुद मुख्तारी दोबारा निशाना नहीं बनेगी। कतर ने इसराइली यकीन दहानियों को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म ने अमरीका का शुक्रिया अदा किया। कतर फ़लस्तीनियों के कत्ल के खात्मे के लिए अमरीकी सदर की हिमायत करेगा। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर हमले में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिश की थी। टंडो लयार शहर और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। सांगढ़, सुजावल, मातली, टंडो आदम, टंडो मोहम्मद खान में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 3 अक्टूबर के दौरान सिंध में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। समंदरी हवाओं के बायस कराची, ठट्टा, बदीन और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। समंदरी हवाएं रुकने की वजह से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पीर को कराची में ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करने के लिए पंजाब में सर्वे इंसानी जानों, मवेशियों, मकानात और फसलों के नुकसानात की तफसील जमा की जा रही है। मुश्तरका टीमों में पाक फौज, रेवेन्यू, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के नुमाइंदे शामिल। सर्वे मुकम्मल होने पर हुकूमत की तरफ से मुतासरीन को इमदादी पैकेज दिया जाएगा। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में कमी का सिलसिला जारी। पानी का बहाव कम होकर 3,51,000 क्यूसेक पर आ गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पंजाब अगर अपने हक का अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है, अगर मैं वहां पर नहरें निकालना चाहूं तो आपको क्या एतराज है? पहले मैं बहुत चुप रही। इन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया, इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया। मैं चुप रही। पहले मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये ना मत करूं, मगर जहां पर मैंने कहा कि जहां पर पंजाब की बात आएगी, पंजाबी की बात आएगी, पंजाब में बसने वाले शहरी की हक की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। शहबाज शरीफ पे तनकीद किस बात की दी जा रही है कि बड़े सैलाब आ गए तो आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे? फिर मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि आपके पास हर चीज का सलूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। पंजाब में जहां सैलाब आए मैंने पैसे उनको देने हैं। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। अपना पानी अपना पैसा है, आपको क्या तकलीफ? मरियम नवाज का एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर वार। नाम लिए बगैर कहा है कि पंजाब वालों के हक की बात आएगी तो मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। हमने मुदाखलत नहीं की, आप भी बंद करें। पंजाब को मशवरे देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। मांगने वाला सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। NFC के तहत सबको यकसां पैसे मिलते हैं। आप अपने पैसे कहाँ लगाते हैं? पंजाब के सैकड़ों मंसूबे गिनवा सकती हैं। अगर सिंध में कोई काम करें तो उन्हें खुशी होती, लेकिन कुछ कर लें। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में तहरीक इंसाफ को भी निशाने पर ले लिया। कहा कि गालियां देने वाले आज अपने अंजाम को पहुंचे। मुखालिफिन से कुदरत बदला ले रही है, हमारी तवज्जो खिदमत पर है। पंजाब अपने अवाम को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहा है। सिंध की सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर पर मायूसी का इजहार। कहा कि मरियम नवाज की तकरीर नफरत अंगेज और तकसीम पैदा करने वाले बयानात से भरी हुई थी। मरियम नवाज से इस रवैये की तवक्को नहीं थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर तफसीली बात करेंगे।
कराची में नमक, शुगर, डिटर्जेंट, कार्बोनेट और पानी मिले दूध की फरोख्त का इंकशाफ। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक टेस्ट के बाद 127 में से 71 दूध के नमूनों में मिलावट पाई गई। कमिश्नर कराची की डिप्टी कमिश्नर्स को फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर कार्रवाई की हिदायत। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों पर फॉलोअप इजलास 1 अक्टूबर को तलब कर लिया। इजलास में दूध की नई कीमतों के तयन और साबिका फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। भारत जाने वाला आजरबाईजानी तैयारा पाकिस्तान से क्यों गुजरा? पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग क्यों की? भारत ने अपने ही शहर चेन्नई आने वाले तैयारे को चेन्नई में उतरने देने से इनकार कर दिया। कार्गो परवाज दुगने वक्त से ज़ायद तवील सफ़र करके चेन्नई की बजाय कोलंबो पहुंच गई। इस तैयारे ने बाकू से भारतीय शहर चेन्नई जाते हुए 23 सितंबर को कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तैयारे की मुरम्मत गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल हुई। तैयारे ने 5 दिन बाद कराची से उड़ान भरी और ओमान से बहरा अरब पर सफ़र करके मालदीव के रूट से श्रीलंका पहुंचा। भारतीय क्रिकेट टीम के पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं और उन्हें अच्छे पड़ोसी होना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि बातचीत की जाए। हमें बड़े भाई की हैसियत से मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हुआ उसे भूलकर बेहतर कल के लिए दोनों मुल्कों को बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए। पेशावर में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जान बहक। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि मुज़ाहमत पर चेहरा ढांपने वाले मुलजिम ने नौजवान को गोली मार दी। नौजवान मुसव्विर अहमद गोली लगने के बावजूद आखिर तक भागता रहा। मुकदमा दर्ज। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारकुनों का हमला। 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बटल में अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने एम्बुलेंस को रोक लिया, जिससे एम्बुलेंस में मरीज जान बहक हो गया। अवामी एक्शन कमेटी के कारकुन ने गुलेलों और हथियारों से पुलिस पर हमला भी किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसल्लह कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस आकर अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर को मुलाकात के लिए खुद बुलाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात के दौरान अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के 95% मुतालबात मान लिए थे, मगर वो आखिर में कुछ ऐसे मुतालबात भी ले आए जो बिल्कुल नए थे और उनके लिए आज़ाद कश्मीर असम्बली से आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी। पीटीआई ने मोइन रियाज कुरैशी को पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। मलिक अहमद खान भच्चर की नाअहली के बाद से पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि अहमद खान भच्चर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं और उन्हें पूरी पीटीआई की ताईद हासिल है। आज टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख है। तर्जुमान एफबीआर का कहना है कि तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में कोई तौसी नहीं की जा रही। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न जमा न करवाने के नताइज होंगे। कहा ज़्यादातर टैक्स दहंदगान सैलाब से मुतासिर नहीं हुए, उनके पास काफ़ी वक्त था। तर्जुमान का मजीद कहना है कि IRIS सिस्टम की सुस्तरवी के दावे गलत हैं। प्लेटफॉर्म मुकम्मल फ़ाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को जजेस की ड्यूटी रोस्टर में शामिल कर लिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के सिंगल और डिवीजन बेंच में आज के लिए केसेस की कॉस्ट लिस्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया है। फरीकैन और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी। समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को डिग्री केस के सबब काम से रोकने का हुक्म दिया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने डिग्री मनसूख करने का जामिया कराची सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त रेगुलर बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा। कराची के इलाके सोहराब गोट लासी गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून जान बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूला शहीद पुलिस एहलकार गुलाम अब्बास की दूसरी बीवी थी। पुलिस को जाती दुश्मनी का शुबा है। मकतूला का आबाई ताल्लुक लाड़काना से था। मारूफ अदाकार और हिदायतकार शहजाद बिल्ला लाहौर में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से डायबिटीज़ समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे।
गजा की रिहायशी इमारतों पर इसराइली तैयारों की बमबारी, इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ लोगों को भी निशाना बनाया। मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक अल-शिफा अस्पताल के नज़दीक पहुँच गए। यूनिसेफ ने इनक्यूबेटर्स में मौजूद 25 बच्चों के महफूज इनखला का मुतालबा कर दिया। आलमी इमदादी तंजीमों का समूद फ्लोटेला गजा की तरफ गामजन। इमदादी फ्लोटेला की हिफाजत के लिए इटली और स्पेन के बाद तुर्क बहरिया का जहाज भी पहुँच गया। अमरीकी सदर ट्रंप की डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर के लिए नामजद उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर तनकीद। कहा, ममदानी को अमरीकी हुकूमत से तारीखी मुश्किलात का सामना होगा। ममदानी को वादे पूरे करने के लिए अमरीकी सदर से रकम चाहिए होगी। वो ज़ोहरान ममदानी को पैसे नहीं देंगे, इसलिए ज़ोहरान ममदानी को वोट देने का लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ममदानी रिपब्लिकन पार्टी के लिए बेहतरीन साबित होंगे। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन ने तस्दीक करते हुए कहा है कि जौहरी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने पर ईरान पर पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरान के मरकजी बैंक और दीगर ईरानी बैंकों के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। बाज़ ईरानी हुक्काम पर सफरी पाबंदियां भी आयद की गई हैं। ईरानी खाम तेल की खरीदारी और तरसील, सोने और बाज़ बहरी साजो सामान की फरोख्त पर भी पाबंदी लगाई है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ईरान से सफारती मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा अब भी खुला है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। कहा, फिल्म बिजनेस को दीगर ममालिक ने अमेरिका से ऐसे चुराया जैसे बच्चों से टॉफ़ी चुरा ली जाती है। अमेरिका में फर्नीचर तैयार ना करने वाले ममालिक पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान। ICC विमेन वर्ल्ड कप का आगाज आज होगा। इफ्तिताही मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका वर्ल्ड कप के मुश्तरका मेजबान है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगा। एशिया कप T20 में शिरकत के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड के कुछ खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वाले खिलाड़ियों में कप्तान सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, हसन अली और सुलेमान मिर्जा शामिल हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के इश्तराक से गिलगित में 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स। नौजवानों की कसीर तादाद ने सिटी पार्क गिलगित का रुख किया। लाहौर कलंदर्स के इंतजामिया के मुताबिक गिलगित से 15 रुकनी टीम का इंतखाब किया जाएगा। ख़वातीन टीम के इंतखाब के लिए आज इसी मकाम पर ट्रायल्स होंगे। GB से मर्दों और ख़वातीन की 2-2 टीमों का इंतखाब किया जाएगा। और गुजरांवाला में पंजाब प्रीमियर लीग के इफ्तिताही मैच में भावलपुर थंडर्स ने फैसलाबाद लायंस को 10 विकेटों से मात दे दी। मैच में फैसलाबाद की टीम पहले बैटिंग करते हुए 137 रन पर आउट हो गई। जवाबी इनिंग्स में फातिह टीम ने 138 रन का हदफ सिर्फ 7वें ओवर में हासिल कर लिया। अली हसन ने 24 गेंदों पर 94 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। गुलफाम ने 64 रन स्कोर किए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।